राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज माघ मास की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रत नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफ़ी लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह से धन कमाना ही था और वह धन कमाने के लिए किसी को ठेस पहुंचाने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया और कुछ समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगे। उन्हें कई बीमारियां भी चपेट ली। इस बीच में उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में ही बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ स्नान के बारे में किसी ने बतला दिया और उन्हें एक श्लोक भी बताया, और इसके बाद उन्होंने संकल्प लेकर नर्मदा नदी में स्नान करने का निश्चय कर लिया। और करीब 9 दिनों तक स्नान करने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और उनके मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य तो ना करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिन तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो गए। तो अब जानते हैं एक और पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा के अनुसार कांति नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मांगकर निर्वाह करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उन्हें बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा का तुम व्रत धारण करो और तुम दीपक जलाओ। इस तरह से हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते रहना, जब तक कम से कम 32 दीपक ना हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपने पत्नी को पूजा करने के लिए पेड़ ने आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह बड़ा ही अल्पायु बच्चा है, कम उम्र का, क्योंकि माता काली ने उसे सिर्फ 12 वर्ष की ही आयु दी थी, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के बाद काल अब उसके प्राण लेने के लिए जब आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का जो व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। माघ पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या किसी तीर्थों में, नर्मदा में, हरिद्वार, काशी, प्रयागराज किसी भी जगहों पर स्नान दान करना चाहिए। और इस बार तो महाकुंभ भी लगा हुआ है, जो कि एक अच्छा संयोग बन रहा है। तो जहाँ तक हो सके स्नान करना चाहिए, दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान शिव को जल से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। और 32 पूर्णिमासी का व्रत धारण करने वाले इसी व्रत को धारण करके शाम को तब चंद्रोदय हो जाता है, तब चंद्र देवता को कच्चे दूध का अर्घ और जल आदि अर्पण करके धूप दीप आदि करके पूजा करनी चाहिए। व्रती को अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके तुलसी वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, मंदिरों में, तीर्थ आदि जगहों पर, जो कि संध्या के समय दीप आदि का दान करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इन सबसे दूर रहना चाहिए। आपसे जहाँ तक बन सके अन्य वस्त्र, गो, स्वर्ण, भूमि, द्रव्य जो भी आपके सामर्थ्य में हो, आपको दान करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और गरीबों की सहायता भी करनी चाहिए। इससे भगवत कृपा की प्राप्ति होती है।
जो भी व्यक्ति इस दिन दान पुण्य और सत्कर्म करता है उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसके दुख दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो प्रारंभ होने का समय है 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार शाम 6:57 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार शाम 7:02 पर। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है तो इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत जो कि है 12 फरवरी 2025 को सभी भक्तजन व्रत धारण करेंगे। इस दिन गंगा स्नान दान पुण्य कार्य करने से 12 फरवरी को जिस समय यह सब किया जाएगा वह ब्रह्म मुहूर्त का समय बन रहा है 5:19 से 6:01 तक। सूर्योदय का समय होगा 6:34 पर और सूर्यास्त का समय होगा 5:50 पर और चंद्रोदय का समय है शाम 5:41 पर। पूर्णिमा के व्रत में जो भी इस दिन उपवास रह रहे हैं वह शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद वह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जो भी उसे 32 पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं वो इस बार 12 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ संगम में जो कि अमृत स्नान किया जाएगा उस दिन बड़ा ही अच्छा संयोग है। यदि आप चाहें तो आप उस दिन से व्रत धारण करना प्रारंभ कर सकते हैं। सौभाग्य योग भी बन रहा है इस दिन, वह होगा सुबह 8:07 और उसके बाद शोभना योग होगा। पुराणों के अनुसार माघ मास के महीने में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और देवताओं में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र भगवान की कृपा प्राप्ति की जा सकती है। चलिए यह थी आज की जानकारी। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए। भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। तो मिलते हैं किसी और कथा कहानी और जानकारी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।